देखिए एक्सरसाइज 9.6 में एग्जाम्पल सब लोग सॉल्व कर चुके थे कल। तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व हुए थे, 23 हुआ था शायद और 21 हुआ था, 19 हुआ था ना। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 9.6 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये रहा आपका, सॉरी, प्लस 2i गिव्स sin x। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं हम इसको, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हमने 2i को इधर कर दिया है सपोज, ठीक है, तो न तो x कॉमन होगा ना तो y, ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं कॉमन, तो यानी कि हम इसको होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको इस तरह से देखिए, अगर करने के बाद आप ds को उधर भी ले जाते हैं तो इसको हम वेरिएबल से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आपका क्या है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में है। अगर इसको हम कंपेयर करें किससे, आपका dy/dx, देखिए ये ddx आप y है, लेकिन इसको करने में समय लगता है, इसलिए मैं dy/dx ही कर रहा हूं। dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, x नहीं q होता है। तो आपका p क्या हो गया यहाँ पे, p की हो गई 2 और q क्या हो गया आपका sin x। क्यों हो गया आपका क्या sin x और फिर क्या हो गया आपका 2। क्लियर? तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या रहेगा, e पावर इंटीग्रेशन 2dx इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन 2dx। क्या हो जाएगा आपका e पावर 2x। e पावर क्या हो गया 2x हो गया, समझ बात। यानी कि ये क्या हो गया e पावर 2x। अब हमारा जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या होना चाहिए, y e पावर 2x होल इंटीग्रेशन sin x e पावर 2x प्लस c, और यहाँ dx होगा ना, dx प्लस c। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इसको हम क्या मान लें, i मान लें। इसको क्या मान लें लोग, i मान लें। देखिए ठीक है, अब इसको अगर हम i मान लें तो देखिए क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में, इसको मिटा देते हैं। तो i की वैल्यू क्या हो गई आपकी, i इसको हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x e पावर 2x dx। ठीक है, अब देखिए sin x e पावर 2x है, क्या कर सकते हैं हम, देखिए आइलेट sin x 2e पावर dx e पावर 2x 1 2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, माइनस होल का इंटीग्रेशन sin x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन cos x into e पावर 2x/2 प्लस dx। अभी c छोड़ देते हैं ना, क्या हो गया ये sin x into e पावर 2x/2 माइनस, चलिए देखते हैं जो होगा बाहर बाद में कर लेंगे। तभी क्या फिर वही लिखे हमारा IF लगेगा। यस सर। तो cos x e पावर 2x/4, चलिए हम 1/2 कॉमन ले ही लेते हैं ना, 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन में अब cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x e पावर 2x/2 dx। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिए हमारा i यही है, अगर हम यहाँ से माइनस साइन ले ले बाहर और 1/2 बाहर ले लें तो होगा क्या हमारा, ये देखिए यानी कि sin x इंटू ई पावर 2x/2, ठीक है, माइनस 1/4 cos x e पावर 2x
प्लस ये हो जाएगा प्लस ठीक। टोटल माइनस हो जाएगा 1/2। 1/2 सर 1/4 हो जाएगा। नहीं अब नहीं समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, ये माइनस साइन अगर बाहर ले लेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा। Yes. अब देखिए बचा क्या, इंटीग्रेशन sin x इंटू e पावर 2x बचा ना, तो तुम्हारा ये i है नहीं, यस यस यानी कि ये 1/2 i हो गया। सर अच्छा ये 1/2 जो बाहर वाला था ना, यस सर तो हमारा ये हो गया 1/। माइनस हो जाएगा सर माइनस। अच्छा यहाँ माइनस साइन है, यस माइनस। अच्छा ब्रैकेट हमने, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन, ठीक है। यस चलिए देखते हैं क्या हो गया। ये हो गया आई इधर i है ये आपका। यस आई। अब इसको इधर लाइए क्या जाएगा, i प्लस i/4 क्या हो जाएगा 5i/4, तो 5i/4 क्या हो गया आपका, देखिए e पावर 2x कॉमन ले लें, यस सर यस e पावर 2x कॉमन ले लें, और क्या कॉमन ले लें, बाई 2 कॉमन ले लें, by4 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए by3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सर by4 का by4 कॉमन ले लेते हैं ना। पर कैंसिल हो जाएगा। by4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो Yes. ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेने का प्रयास करिए, कम क्यों ले हम कम, Yes. ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेने का प्रयास करिए। 8 तो by2 कॉमन ले लीजिए आप, 4 4 का 4 काउंट 4 का जो होगा देखेंगे। चलिए हो जाएगा। 4 लेंगे से कट जाएगा 4 यस सर। अरे तो अगर by2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नहीं कट जाएगा, ठीक है ठीक है क्या हो जाएगा, ये साइन e पावर 2x माइनस e पावर 2x तो कॉमन हो गया ना जी। यस सर साइन x माइनस cos x बाई 2 अगर 1/4 जब हम कॉमन ले लेते, क्या कॉमन लेते, अगर 1/4 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता है यहाँ पे, वहां पर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाता है ना। यस सर अच्छा बन जाता है। अच्छा हो अच्छा जाएगा। हो जाएगा सर देखिए। यस सर क्लास के स्टार्टिंग में ही जब हो गया, यस यस सर यानी कि जो 5i/4 हो गया, क्या हो गया, इसके ये हो गया है, Yes. 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस सर यानी कि जो हमारी i की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी क्या, e पावर 2x बाई 4 5 e पावर 2x 2x बाई 5 अपॉन 5 ना। यस कैमरे में तो क्लियर आ ही नहीं रहा होगा। 2 sin x माइनस cos x माइनस cos x, ठीक है। यस सर अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्या, y into y इंटू e पावर 2x e पावर 2x, अब i की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा आपका e पावर 2x बाई 5 2x बाई 5 विद इन ब्रैकेट आपका है यस 2 sin x माइनस cos sin x माइनस cos x cos x plus प्लस c प्लस c। Yes. अब देखिए पावर प्लस e पावर 2x से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, यस डिवाइड तो y इक्वल्स टू हो जाएगा ये 1/5 विद इन ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x cos x प्लस c plus प्लस c e पावर पावर माइनस 2x e पावर माइनस 2x। ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन है, Yes. यानी ये व्यापक हल हो गया कि नहीं। यस सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको निकालना है नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ शर्त चाहिए, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, आपका सेकंड ये सेकंड है जी। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका p क्या आ जाएगा 3 और q क्या हो गया e आपका पावर माइनस 2x e पावर माइनस 2x। चलिए तो हमारा if क्या हो जाएगा, if क्या हो जाएगा e e पावर इंटीग्रेशन 3dx 3 इंटू 3dx, यस तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x e पावर 3x। हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा y e पावर 3x
ठीक है, Yes. देगा क्या ये, देखिए इंटीग्रेशन E power minus 2x. Power minus 2x. e पावर माइनस 2x इंटू E power 3x. e पावर 3x plus 3x dx प्लस C. c, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सिंपली देखिए इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा आपका e पावर X. x x dx प्लस c, यानी कि y ये आपका e पावर 3x. 3x, ठीक है। Yes. तो यहाँ से क्या हो गया देखिए y e पावर 3x क्या हो जाएगा आपका, ये e पावर x ही होता है, yes sir power is e पावर x Plus C. प्लस c, और y इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इच्छा हो आपकी तो, yes sir power 3 ठीक है। तो क्या जाएगा ये e power minus e पावर माइनस 2x प्लस c E power e पावर माइनस 3x माइनस, ये आपका हो गया ज़्यादा सोल्यूशन, ऐसा आया है यही। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसमें p का मान आपका क्या हो जाएगा 1/x और q का मान क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इसको आप लोग खुद कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है d dx ऑफ y प्लस Sec x y. sec x Y. y इक्वल्स टू क्या है आपका Tan x. tan x। यहाँ पे कुछ शर्त दी गई है, ठीक है, बस शर्त इसलिए दी गई है कि इसी पे फलन क्या होगा डिफाइन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे p का मान क्या होगा, Sec x. p का मान हो जाएगा आपका sec x, q का मान क्या हो जाएगा Tan x. tan x। चलिए if की वैल्यू क्या आ जाएगी e पावर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sec x dx p dx ना भैया। yes तो if की वैल्यू क्या आएगी e पावर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log of sec x plus tan x log mod of sec x Plus tan x. sec x प्लस tan x, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए अगर समथिंग बताया जाए e पावर, ये जो लॉग होता है नेचुरल लॉग होता है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका if Sec x plus tan x. sec x प्लस tan x। देखिए यहाँ पे मैंने मान हटा दिया, क्यों, क्योंकि जो आपका एंगल था कितने के बीच में था 0 से π/4 के बीच में था। एंगल आपका कितना दिया गया है 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने मॉड क्या कर दिया हटा दिए। समझ आई बात, एंगल वहां पे क्यों दिया गया था। अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा y sec x Plus tan x. प्लस tan x होल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका Tan x. tan x इंटू Sec x sec x plus tan x. Plus tan x. प्लस tan x, ठीक है। Dx plus c. ये हो गया dx प्लस c। चलिए देखते हैं, इसको हम i मान लेते हैं, ठीक है। Yes. इसको हम क्या मानते हैं i, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा ये tan x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, Yes. yes okay तो क्या हो जाएगा sec x इंटू Tan x. tan x dx प्लस Tan square x. tan स्क्वायर x Dx. dx। ये देखिए कुछ आपको जाना पहचाना लग रहा है क्या, Sec x, yes, sec x इंटू tan x। sec x से जब लोग डिफरेंशिएशन करते थे क्या होता था sec x tan x, yes sir तो क्या हो गया आपका ये Sec x. sec x प्लस, अभी तो tan स्क्वायर x का तो मालूम नहीं है आपको, लेकिन हमको sec स्क्वायर x का मालूम है कि नहीं। Yes, sir. क्या होता है sec स्क्वायर x का Tan x. tan x। Yes, इसको लोग ऐसे कर सकते हैं क्या 1 minus. Sec square. 1 माइनस sir sec Sec square x minus. सॉरी, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 Dx. dx, यानी कि हो गया आपका sec x प्लस Tan x. sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा Tan x. minus x Minus
Minus x. tan x, इसमें क्या हो जाएगा माइनस माइनस एक्स। समझ बात? Yes. यानी कि sec x प्लस tan x माइनस x हो गया। यस अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन कहाँ था, ऊपर ये फंक्शन था। Yes. अब यहाँ पे हम क्या इसकी वैल्यू रख देते हैं, यस इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा क्या आ जाएगा, y इंटू sec x प्लस Tan x. tan x, ठीक है। Yes, sir. इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, Sec x plus tan x. sec x प्लस tan x Minus x. माइनस एक्स प्लस C. सी, माइनस एक्स प्लस सी। हमको लग रहा है आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया होगा, Yes, कुछ sir. और किया है, यही यही है ना। यस सर चलिए ठीक है, नोट कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स ये हो गया आपका प्लस वाई, इसको इसमें क्या हो गया आपका Tan x. tan x, ठीक है। ये तो अभी आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, Yes, sir. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। यस डिवाइड बाय डीएक्स प्लस सेक प्लस वाई सेक 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा Y ये sec sec square. ये जाएगा आपका sec स्क्वायर x Y. y, ये जाएगा क्या देखिए Tan x. tan x अपॉन cos स्क्वायर x ना, tan x तो ये जाएगा क्या tan x Sec सेक square. tan x Sec यस square. सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर x, ठीक है। यस अब यहाँ से देखिए ध्यान से, आपका ये क्या आएगा हमारा, हमको निकलना है क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर यस P और Q. p, आपका यहाँ p क्या हो गया Sec square. sec स्क्वायर x, यस और q क्या हो गया आपका Tan x सेक sec स्क्वायर square. एक्स tan x इंटू sec स्क्वायर x। चलिए और हम लोग IF निकालते हैं, ठीक है। आइए IF क्या हो गया हमारा, E power. e पावर इंटीग्रल क्या हो जाएगा Sec square x. sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा आपका e पावर Tan x. tan x, Yes. ठीक है। e पावर क्या हो जाएगा आपका Tan x. tan x। अब देखिए हमारा रिकॉर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y ई पावर tan x e पावर tan x tan x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन Yes, sir. q क्या है आपका Tan x sec square. tan x इंटू sec स्क्वायर x ई पावर tan x e पावर tan x dx plus c. dx प्लस c, ठीक है। tan x बराबर t सर tan x बराबर t मान अब क्या करना है, हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है, यस इसको हम i मान लें, यस सर i मान लें, ठीक है। यस सर हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको i मान लेते हैं, अगर इसको हम i मान लें क्या हो जाएगा ये आपका tan x इंटू sec स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा e पावर Tan x. tan x dx, ठीक है। तो देखिए tan x क्या मानेंगे आप, D. t ये क्या हो जाएगा ये आपका sec sec square x स्क्वायर x dx dx क्या हो जाएगा आपका dt. dt, यानी क्या हो जाएगा e पावर t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t ना, Yes. और ये क्या हो जाएगा dt, यानी कि ये हो जाएगा t इंटू e टू द पावर t के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन आपका। Yes, sir. तो जो आपका i कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा इस प्रकार से t e पावर t dt. dt, yes समझ में बात। Yes, sir. अब इसको कैसे करेंगे, Eyelid. t फर्स्ट आंसर यस बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा यस सर यस सर ना, क्योंकि बिना बाय पार्ट्स के कुछ होने वाला नहीं है। यस अभी आप लोग जैसे ये जो फंक्शन है इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, ये लिमिट में दिया रहता है, Yes. तो गामा फंक्शन के रूप में। चलिए क्या आएगा आपका t t पावर t e पावर t Minus. माइनस t पावर t अच्छा x लिख दिया, यस आदत होती है ना x की, यस लगता है जैसे
अलजेब्रा में x जैसे क्या है आपके ब्लड में डिसॉल्व हो गया है। Yes, sir. अभी क्या है t का डिफरेंशिएशन करेंगे Yes, sir. 1 Yes, sir. E power T e पावर t dt dt, ये हो जाएगा आपका T power T. t e पावर t Minus माइनस e पावर t, ये हो जाएगा आपका e पावर t कौन आ जाएगा Yes, बाहर, sir. T minus e 1 पावर t क्या T आएगा minus 1. t माइनस One. 1 t पावर सॉरी t माइनस 1। तो देखिए हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ, देखिए मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ सर इसको। T की वैल्यू हाँ अच्छा, मैं टी के रूप में रख देता हूँ। Yes, sir. चलिए इसको मैं यहीं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा आई क्या आ गया, ई पावर टी क्या था हमारा 10x 10x ना, yes ये हो गया आपका 10x minus 1 10x माइनस 1, किसकी वैल्यू हुई आई की वैल्यू, ये हो गया आपका y e टू पावर 10x, इसको इसके जगह हम यही रख देंगे वैल्यू ना, Yes. क्या जाएगा e टू द 10x. पावर 10x Yes. e टू द पावर 10x 10x minus 1 और ये हो जाएगा इनटू 10x माइनस 1 Plus C. 10x माइनस 1 प्लस c है। अब देखिए कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 10x minus 10x माइनस 1 प्लस plus C C. प्लस c, Sir, e power 10 minus 10x. और सॉरी हाँ यार c को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा e पावर माइनस 10x, ठीक है। यस सर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस साइन x स्क्वायर इनटू log x। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, Yes. मिलेगा आपका dy by dx प्लस 2 upon x. 2 upon x y y x log x हो जाएगा हमारा x log Yes. x, ठीक है। तो यहाँ से आपका p क्या आया, 2 by p x की वैल्यू आ गई आपकी 2 upon x. 2 upon x और q की वैल्यू हो गई x log आपका x X. x log x। चलिए अब देखते हैं, आइए देखते हैं क्या हो गया, Power. e पावर इंटीग्रेशन ना Yes. Upon x. dx. 2 upon x dx dx, Yes. क्या है आपका ये 2 log Power x 2 log. e पावर 2 log x 2 Log x. log, X. यहाँ बेस ई है, समझ लीजिएगा, Yes, sir. समझ आई बात, Yes, इसको इधर कर देंगे, Yes. मैंने यहाँ पर X square. Log x. e पावर log x square x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x square x स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया देखिए, y X square. x स्क्वायर इक्वल्स टू x log x x log x इंटू x square dx x स्क्वायर dx प्लस c c, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन x cube x क्यूब log x log x dx प्लस c, ये हो गया आपका y इंटू x square देखिए क्या कोई सब्स्टिट्यूशन से काम बनने वाला है, No. No, sir. नो, I leave. तो हमको I leave. By car. बाईपास लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाईपास लगाते देखते हैं आई की वैल्यू क्या है, इसको हम क्या मानते हैं आई मान लेते हैं, Yes, sir. आई की वैल्यू मानते हैं। देखिए क्या आएगा ये, बताइए पहला फंक्शन कौन मान लें, Log x. Log x. लॉग इसको पहला फंक्शन मान लें, ठीक है। Yes, sir तो क्या आ जाएगा ये आपका log Log x x. लॉग एक्स, Yes. क्या आ जाएगा आपका ये log X power x 4 by 4. एक्स पावर 4 upon. Sir, log x नहीं लिखेंगे. एक्स पावर 4/4 minus Minus. माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है। Log x. अब क्या हो जाएगा ये देखिए 1 upon x और माइनस हो जाएगा, yes sir X power. ठीक है। और ये हो जाएगा आपका X power. एक्स पावर 4/4 dx प्लस c, देखिए क्या आता है ये,
देखिए क्या आता है आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, log x Yes. log x, ये हो गया क्या, x पावर 4 बाई 4 4 इंटू क्या आएगा, x पावर 4 बाई 4 माइनस, 1 ठीक है। Yes. ये देखिए 1/4 यहाँ बाहर ले लेते हैं, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा ना, Yes, sir. cube 1/4 बाहर हो गया, Yes. x पावर 3 Yes. dx, ये हो जाएगा। और यहाँ से 1/4 पूरा बाहर ले लें, yes sir 1/4, देखिए चलिए पहले बार कर लेते हैं फिर बात करते हैं ना, log x इंटू एक्स पावर 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, X power 4 upon 4 16. एक्स पावर 4 बाई 4, 16. और यहाँ सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 16 हो गया, Yes. ठीक है। Yes. चलिए अब देखिए क्या बाहर आता है, कुछ एक्स पावर 4 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और 1/16 1/16 बाहर ले लेना है, Yes. क्या हो जाए, हम यहाँ पे एक्स पावर 4 by 16 बाई 16 क्या ले लें, कॉमन ले लेंगे, Yes. तो बचेगा क्या यहाँ पे, 4 log X. 4 Log X. log x Minus 1. minus 1 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा -1, 1 ठीक है, Yes. -1। अब हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यही होगा ना, yes sir तो यही वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा, y x square एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, x power x पावर 4 बाई 16 विदिन ब्रैकेट 4 4 log x minus 1 log x माइनस 1 Plus प्लस c, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका X square. एक्स स्क्वायर अपॉन 16. 16 4 log x माइनस 1 Plus C. प्लस c x power minus 2 c x पावर माइनस 2 4, Minus 2. अच्छा यहाँ माइनस 2 है ना, -2, ठीक है। yes